हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 5 का एग्जाम्पल 5, जिसमें हम देखेंगे एक प्रोग्राम प्रिंटिंग ऑल परमुटेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर्स में रिकर्शन पढ़ा था, और रिकर्शन के अगर वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप चैप्टर 4 ज़रूर देखिए, जिसमें हमने देखा था रिकर्शन क्या है, बैक ट्रैकिंग क्या है। जब किसी फंक्शन को वही फंक्शन कॉल कर लेता है तो हम उसे बोलते हैं रिकर्शन। रिकर्शन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे थे। हमने कुछ प्रॉब्लम्स अभी तक देख ली हैं, जैसे टावर ऑफ हेनोई, फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आज बारी है प्रिंटिंग ऑल परमुटेशन ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। तो इसके अलावा हम कुछ और प्रॉब्लम्स आगे के वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके सामने है। आइए देखते हैं आज की प्रॉब्लम क्या है। अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है ABC, तो हम इसके सारे पॉसिबल परमुटेशंस बना रहे हैं, जैसे ACB, BAC, BCA, CAB, CBA। हम जानते हैं कि अगर 3 लेटर की कोई स्ट्रिंग है तो 6 पॉसिबल परमुटेशंस बनेंगे। वहीं अगर ये 4 लेटर की होती तो 24 परमुटेशंस बनते। तो अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जिसमें कोई एक स्ट्रिंग हमको गिवन हो और उसके सारे परमुटेशंस हम लोग प्रिंट करा दें। इसके लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने कोड किया है, आइए उसको समझते हैं। ये एक परमुटेशन नाम का फंक्शन हमने बनाया है, जिसको हम कॉल करते वक्त पास करेंगे एक स्ट्रिंग। मान लीजिए हमारे पास है स्ट्रिंग ABC। अब हमको 2 और वैल्यूज इसमें पास करनी होगी। ये 2 वैल्यूज क्या होंगी? पहली वैल्यू i में जाएगी। i कंटेन करेगा इनिशियली 0। ये मैंने i नाम का वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर इनिशियली रहेगा 0। जबकि दूसरा वेरिएबल है n के अंदर हम रखना चाहते हैं स्ट्रिंग की लेंथ -1, यानी लास्ट इंडेक्स। ये n वेरिएबल है, लास्ट इंडेक्स। अगर पहले वाले का इंडेक्स है 0, फिर 1, फिर 2, तो इसका इंडेक्स होगा 2। तो जो भी लेंथ आएगी उसमें हम -1 कर देंगे, तो -1 करके पास करेंगे। तो हमें ये समझ में आ गया कि स्टार्टिंग इंडेक्स है 0 और एंड इंडेक्स है 2। तो हमने स्ट्रिंग तो पास करी, पर उसमें स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स पास कर रहे हैं। ओके फाइन। अब हम चलते हैं इसके अंदर। ये देखिए, इस फंक्शन की बॉडी यहाँ स्टार्ट हो रही है और इसके बाद इसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल बनाया गया है काउंट। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? फंक्शन के बार बार कॉल होने पर भी ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो ये वेरिएबल थोड़ा सा खास वेरिएबल है, और स्टैटिक वेरिएबल हम जानते हैं बाय डिफ़ॉल्ट 0 से इनिशियलाइज हो जाते हैं। तो क्योंकि ये वेरिएबल थोड़ा सा खास है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि इस बात को आप ध्यान में रख सकें। इसके अलावा एक वेरिएबल और बना रहे हैं, ये स्टैटिक नहीं है, ये वेरिएबल है j। तो इस तरीके से 3 तो हमारे पास लोकल वेरिएबल हो गए, i, n, j। एक s पॉइंटर है जो स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है, और एक काउंट नाम का स्टैटिक वेरिएबल है। अब देखिए, काउंट की वैल्यू शुरुआत में 0 है। i और n अगर बराबर है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, i इक्वल्स टू n। तो i और n बराबर है, इसका मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स सेम हो गया है। ठीक, पर ऐसा नहीं हुआ है, अभी तो 0 और 2 है। इसीलिए हम एल्स में आ जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स अगर बराबर हो जाएगा तो ये रिकर्शन होना रुक जाएगा। तो एल्स में क्या है? एल्स में हम एक लूप लगा रहे हैं जिसमें हम 3 स्टेप कर रहे हैं। हम लोग स्वैपिंग करेंगे, फिर इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे और फिर से स्वैपिंग करेंगे। आइडिया क्या है, इसको समझिए। यहाँ पे लूप चल रहा है j की वैल्यू से। तो j में स्टार्टिंग में हमने वही वैल्यू रख दी जो i में है, दैट इज 0। और j की वैल्यू एक एक करके बढ़ाएंगे n तक, यानी j की वैल्यू शुरुआत में है 0, फिर होगी 1, फिर होगी 2। यानी हम एक एक इंडेक्स के लिए काम कर रहे हैं। j की वैल्यू बढ़ेगी यानी इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो हम स्वैपिंग कराने वाले हैं। पहली बार में j की वैल्यू 0 है, i और j दोनों 0 है, तो s प्लस आई मतलब s जिस एरे को पॉइंट कर रहा है, ये स्ट्रिंग, इसके ith ब्लॉक की बात हो रही है, इसका एड्रेस मतलब a का एड्रेस। और दूसरा s प्लस जे, यानी jth ब्लॉक का एड्रेस।
तो बेसिकली हम स्वैप फंक्शन में पास कर रहे हैं दो एड्रेस, हमारे इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स का एड्रेस। अब आई और जे बराबर होने के कारण ये ए का ही एड्रेस हमने पास कर दिया, तो स्वैपिंग ए की ए के साथ हो जाएगी। अगली बार जब जे की वैल्यू बढ़ेगी तो ए और बी आपस में स्वैप होंगे, फिर जे की वैल्यू बढ़ेगी तो ए और सी आपस में स्वैप होंगे। इसका मतलब फिलहाल ए के साथ ही स्वैपिंग कर रहे हैं। तो इससे जो नई स्ट्रिंग बनी वो कोई और नहीं बल्कि ए बी सी ही रही। और अब परम्यूटेशन फंक्शन को फिर से कॉल किया, लेकिन अब की बार जब कॉल किया तो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स बढ़ा के i+1 कर दिया है, जो कि एक्चुअल में 0 से 1 हो गया। तो हम जानते हैं कि ये पहली बार जब फंक्शन चल रहा था तब ये सेट ऑफ वेरिएबल्स थे, लेकिन अब क्योंकि ये दूसरी बार फंक्शन कॉल हो रहा है तो ये सेट ऑफ वेरिएबल्स नए बनेंगे। काउंट तो वही रहेगा लेकिन सेट ऑफ वेरिएबल्स नए बनेंगे। तो जैसे ही कॉल हुआ इसमें आप देखिए क्या क्या वैल्यूज जा रही हैं। इसमें s तो वैसा ही है, i+1 यानी अब जो फंक्शन कॉल होगा उसका i रिसीव करेगा 1 और n अभी भी 2 ही रहेगा। तो ये दोबारा कॉल हो गया। फिर से हम कोडिंग चलाते हैं। क्या i=n है? i और n बराबर है? नहीं, i और n बराबर नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि एल्स में चले जाएंगे। एल्स में फिर से लूप चलेगा। जे की वैल्यू i से स्टार्ट होगी, यानी इस बार लूप जो चल रहा है वो जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये लूप 2 ही बार चलेगा। इसमें फिर स्वैपिंग होने वाली है। ठीक है, तो इसमें फिर स्वैपिंग करते हैं। अब की बार s+i और s+j में i और j दोनों ही 1 है, तो b की b के साथ ही स्वैपिंग हो जाएगी। तो भी जो स्ट्रिंग बनने वाली है वो कौन सी स्ट्रिंग बनेगी? ABC ही रहेगी। तो ये पूरा पोर्शन एक बार फिर से मैं कॉपी करता हूँ। फाइन, तो ये दूसरी बार फिर से कॉल हो गया है। अब यहाँ पर i+1 यानी हम i की वैल्यू पास कर रहे हैं 2, राइट, 2 पास कर दिया और बाकी सब कहानी सेम। फिर से इसको चलाते हैं। अब क्योंकि i और n बराबर हो चुके हैं तो हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे और काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1 और प्रिंट करा देंगे हम s की वैल्यू, यानी स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा? ABC प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं साइड में लिख देता हूं जो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये प्रिंट हो गया कंट्रोल वापस आएगा, वापस इस वाले फंक्शन पे आ जाएगा और यहाँ पर बेसिकली ये वाला फंक्शन तो एंड हो गया क्योंकि ये वाला इफ कंडीशन कंप्लीट हो गई। इफ कंडीशन कंप्लीट हो गई है तो ये परम्यूटेशन फंक्शन कंप्लीट हो गया, तो इसकी मेमोरी हो जाएगी रिलीज। वापस हम यहाँ पर आ चुके हैं इस फंक्शन पे। ये वाली लाइन हमारी चल चुकी है। अब हम इधर आ जाते हैं, स्वैपिंग कर देते हैं। i और j की वैल्यूज क्या थी? 1 1 थी, तो हमने इसकी वापस से स्वैपिंग कर दी, यानी पहले स्वैपिंग करी थी तो b की b से स्वैपिंग करी थी, अब वापस से उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए बाद में फिर से स्वैपिंग कर दी, तो वापस b की b से ही स्वैपिंग हुई, तो वहीं के वहीं। अब j की वैल्यू बढ़ेगी, j की वैल्यू हो जाएगी 2, तो j की वैल्यू हम करते हैं 2। लूप चल रहा है, i की वैल्यू स्टिल अभी 1 है, तो b और c के बीच में स्वैपिंग होगी, यानी ये दोनों अपनी जगह बदल देंगे और ये हो जाएगा CB। और उसके बाद फिर परम्यूटेशन फंक्शन कॉल हो जाएगा। इस बार फिर i+1 यानी 2 पास होगा, तो ये चीज़ फिर से कॉपी हो जाएगी और ये चीज़ फिर से कॉपी हो गई। परम्यूटेशन फंक्शन कॉल हो गया इस बार, लेकिन i की वैल्यू बढ़ाकर भेजी है यानी 2। ओके, ये सिचुएशन है। तो अब i की वैल्यू n के बराबर है, इसलिए काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2 और स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा? s की वैल्यू जो कि ACB है। यानी इस तरीके से हमारे इस लिस्ट में परम्यूटेशन के जितने पॉसिबल, मतलब स्ट्रिंग के जितने परम्यूटेशन पॉसिबल हैं, दूसरी वाली स्ट्रिंग हो गई है प्रिंट। इफ का काम खत्म।
तो ये मेमोरी बी खत्म, कंट्रोल वापस पुराने फंक्शन पे आया, वहाँ पे फिर स्वैप फंक्शन चलेगा, बैक ट्रैकिंग है, और सी बी जो स्वैप हुए थे ये वापस से स्वैप होके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सिचुएशन क्या है, वापस हम वहीं पर आ चुके हैं, लेकिन जे की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 3 और इससे ये लूप हो जाएगा एंड। और लूप एंड होना मतलब ये फंक्शन खत्म होना, ये फंक्शन खत्म होना यानी ये चीज एंड हो चुकी है। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा अभी एक साइड। इसको मैं थोड़ा सा ट्री व्यू से समझाता हूँ क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ चुका है। तो देखिए शुरुआत हमने की थी ABC से, और इसके बाद जैसी परम्यूटेशन फंक्शन कॉल हुआ था, क्योंकि इस समय I की वैल्यू 0 थी और N की वैल्यू 2 थी, तो जैसे जितनी स्ट्रिंग्स थी, स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स थे उतनी बार रिकर्शन होने वाला था। क्योंकि पहली बार जब ये प्रोग्राम चल रहा था तो J की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा था और 2 तक चलेगा, यानी J की एक एक वैल्यू के लिए हम लोग इसको चलाने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होने वाला है, 3 बार ये चलेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये 3 बार चलेगा। इस तरीके से अभी इसका मतलब ये हुआ कि J की एक एक वैल्यू के लिए चलने वाला है। तो ये मैं कह रहा था कि ABC जब पहली बार स्ट्रिंग मिली, परम्यूटेशन फंक्शन पहली बार कॉल हुआ, I की वैल्यू 0 थी और N की वैल्यू 2 थी, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स 0 और एंड इंडेक्स 2। तो जो ये लूप चलना था, I की वैल्यू 0 होने के कारण J की वैल्यू 0 से लेकर N यानी 2 तक, तो 3 बार ये लूप चला और 3 बार क्या हुआ, स्वैपिंग हुई, परम्यूटेशन हुआ, स्वैपिंग हुई। तो ये 3 बार कॉल हुआ है परम्यूटेशन फंक्शन। अच्छा, अब इसके बाद की स्टेज पे देखते हैं, जब यहां पर पहुंचे तो क्या हुआ। बेसिकली जब J की वैल्यू 0 है तो स्वैपिंग किस किस के बीच में हुई है, A के साथ स्वैपिंग हुई है। तो A की अगर A के साथ स्वैपिंग हुई है तो यहाँ ABC ही पहुंचा है। यहाँ पर A की B के साथ स्वैपिंग हुई होगी, राइट, क्योंकि J की वैल्यू बढ़ गई होगी, J की वैल्यू 1 हो चुकी है ना। तो S प्लस आई यानी S प्लस 0 यानी A की बात हो रही है, और S प्लस J यानी B की बात हो रही है, इन दोनों के बीच में स्वैपिंग होगी। तो यहाँ पर जब कॉल हुआ था तो A और B आपस में अपनी जगह बदल लेंगे, यहाँ B और A हो जाएगा। सिमिलरली जब J की वैल्यू 2 थी तो A और C के बीच में स्वैपिंग हो रही थी, और A और B के बीच में स्वैपिंग, A और C के बीच में स्वैपिंग हो रही थी। A और C के बीच में स्वैपिंग होने का मतलब क्या है, यहाँ पर आ जाएगा A और यहाँ पर आ जाएगा C। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो लूप चल रहा है, J की वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, N की वैल्यू 2 तक। तो S प्लस आई और S प्लस J में अगर स्वैपिंग होती है तो I तो फिक्स है, 0 है, इस पूरे तीनों के लिए I की वैल्यू तो 0 है, पर J की वैल्यू चेंज हो रही है। तो पहले A के साथ स्वैपिंग, फिर A की B के साथ स्वैपिंग, फिर A की C के साथ स्वैपिंग हुई। अब इसके बाद फिर से इसी तरीके से कॉलिंग होगी, लेकिन क्योंकि हमने अब परम्यूटेशन फंक्शन को कॉल किया तो I प्लस 1 यानी स्टार्टिंग इंडेक्स 1 भेजा है, तो जब ये फॉर लूप चलेगा तो ये 2 ही बार चलेगा, 3 बार नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि J की वैल्यू 1 और 2 के लिए ही रिकर्शन होने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि I की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, S प्लस 1 और J प्लस 1 यानी B के साथ स्वैपिंग कर दी। पहले वाले को अब हम टच नहीं कर रहे, B के साथ स्वैपिंग करेंगे तो यहाँ जाएंगे, B की C के साथ स्वैपिंग करेंगे तो यहाँ जाएंगे। तो जब B के साथ स्वैपिंग करेंगे तो जो स्ट्रिंग बनेगी वो होगी ABC। लेकिन अगर हम B की C के साथ स्वैपिंग करेंगे तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी CB। इसी तरह से दूसरे वाले केस में देखिए, यहाँ J की वैल्यू 1 है तो A की A के साथ स्वैपिंग हो जाएगी, तो ये रहेगा
B A C, और फिर अगली स्टेज में क्या होगा, A की C के साथ स्वैपिंग हो जाएगी, तो यहां आ जाएगा C, यहां आ जाएगा A। अगली स्टेज में CBA लिखा है, तो B की B के साथ स्वैपिंग होगी तो यहां आएंगे, B की A के साथ स्वैपिंग होगी तो यहां आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ तो CBA ही रहेगा, पर यहाँ पे चेंजेस होंगे, यहाँ पर A पहले आ जाएगा और ये B बाद में आएगा, राइट। आप देख सकते हैं ये 6 पॉसिबल परम्यूटेशंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इस तरीके से ये 6 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो आप देखते हैं पहले ABC से हमने स्टार्टिंग करी थी, फिर 3 बार इसने कॉल किया अगले लेवल पे परम्यूटेशन फंक्शन को, फंक्शन कॉल होता है, फिर से वही एल्गोरिथम चलती है, अब 2 बार ये भी कॉल करता है, और जब प्रिंटिंग होती है तो सीधे सीधे कंट्रोल बैक आ जाता है। हम स्वैपिंग कराने के बाद परम्यूटेशन को कॉल करते हैं और फिर से स्वैपिंग करके उसके वापस ओरिजिनल पोजीशन पे ले आते हैं। तो इस फंक्शन को बना के ट्रेस करके आप देखिए ज़रूर, और इसमें आपको जैसे मेन फंक्शन से जब इस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं तो कॉल करते वक्त स्ट्रिंग पास करेंगे, साथ में पास करेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स। एक स्वैप नाम का फंक्शन भी हमको बनाना पड़ेगा, आइए उसकी भी कोडिंग देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा स्वैप फंक्शन, जिसमें कि 2 कैर ब्लॉक के एड्रेस हम ले रहे हैं और उनकी आपस में करा देते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग का स्टैंडर्ड कोड है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। और ये रहा मेन फंक्शन का कोड, जिसमें हमने कोई स्ट्रिंग यूज़र से एंटर कराई है, वो str के द्वारा पॉइंट हो रही है। तो देखिए परम्यूटेशन फंक्शन को कॉल करके हमने स्ट्रिंग पास कर दी, यानी एड्रेस पास कर दिया उसका, और स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है 0 और एंड इंडेक्स दिया है, जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है -1 करेंगे तो लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने बना लिया है। हालांकि ये प्रोग्राम कई लोगों को बड़ा टिपिकल लगता है, समझने में दिक्कत उन्हीं लोगों को जाएगी जिनका रिकर्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है। अदरवाइज ये जो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, ये डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो अगर आपको समझने में दिक्कत जा रही है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, और मैं तो कहूँगा कि आप इस प्रोग्राम को बना के खुद ड्राई रन करिए, बार बार ड्राई रन करिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी ये डायग्राम आपको समझने में बहुत हेल्प करेगा, इस डायग्राम को आप अच्छे से समझिए। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप इसको लाइक करिए, और यदि आपको लगता है कि ये बहुत यूज़फुल है, इस तरह की प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल काफ़ी यूज़फुल हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। और आपको अगर कुछ शिकायत है, कुछ सुझाव हैं या कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट्स के ज़रिए मेरे तक बात पहुंचा सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं और उन पे रिप्लाई भी करता हूं। आपको अगर लगता है कि इस तरह के और वीडियोस की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।